हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और काफ़ी दिन के बाद आज आपकी ईवीएस की क्लास हो रही है। ठीक है, फ़िलहाल क्लास को कंटिन्यू करते हुए और देख लेते हैं आपका क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। ठीक है सिलेबस, उसके बाद ही शुरू करते हैं। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए, नोट्स के लिए आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जा रही है। बाकी एक बार सिलेबस पर नज़र डालते हैं कि कितना हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये जो थीम है जिनकी संख्या मैंने आपको 6 बताई थी, और ये क्या है आपकी उप थीम है जिसकी संख्या मैंने स्टार्टिंग में 4 बताई थी। इसमें से हमने परिवार एवं मित्र कंप्लीट कर लिया है। भोजन, आश्रय, इधर से 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हमारे थीम में से। बाकी उप थीम में से हमारा संबंध हो चुका है, कार्य एवं खेल हो चुका है। आज का जो टॉपिक है आपका वो है पशुएं। क्या है? जानवर, यानी कि एनिमल। ठीक, आज हम इसे कवर करेंगे। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आपका जल, यात्रा, पशु, पौधे, इनमें से ये आपका सिलेबस रह गया है। बाकी ईवीएस का भी सिलेबस कंप्लीट है लगभग, और आपका सीडीपी का भी सिलेबस कंप्लीट होने ही वाला है, जिसमें आपका समावेशी शिक्षा चल रही है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। पहला आपका शुरू करते हैं। सबसे पहले बाघ के बारे में हम पढ़ेंगे, और जो कि कैसा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और हर बार यहाँ से क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग पिक्चर देख ही रहे हैं, ये हमारा क्या है, बाघ है। ठीक है, बाघ हमारा क्या होता है, ये हमारा राष्ट्रीय क्या है, पशु है। ठीक है, बिल्कुल फैक्ट है, बहुत अच्छे से फैक्ट तैयार किया गया है बेटा। आप लोग अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो इसके शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती हैं। देखो, पीली और ये क्या है, काली धारियाँ होती हैं। इसकी आयु लगभग कितनी साल होती है? 26 साल होती है। ये कैसा होता है? मांसाहारी होता है। ठीक है, ये अपने इलाके का निर्धारण कैसे करता है? मूत्र की मदद से अपने क्षेत्र की पहचान करता है। जहाँ तक ये अपने मूत्र की करते हैं वहाँ तक इनका इलाका कहलाया जाता है। ये इसलिए भी होता है बेटा कि दूसरा जब शेर आता है, सूंघता है, तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर किसी दूसरे शेर का कब्जा है, इसलिए वो अंदर नहीं घुसता है। ठीक है, और अगर घुसता भी है तो उनके बीच में लड़ाई होने लगती है। ठीक है, इसकी दहाड़ की बात करें अगर, तो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, और प्रत्येक साल 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, ये हमारा बाघ जो कि हमने पढ़ा। दूसरी स्लाइड हम देखते हैं, तो जिसमें मिसप्रिंट है क्या? नहीं, मिसप्रिंट नहीं है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये भारत के साथ बांग्लादेश और मलेशिया का भी क्या है, राष्ट्रीय पशु है। यानी कि ये भारत का राष्ट्रीय पशु तो है, लेकिन बांग्लादेश और मलेशिया का भी क्या है, राष्ट्रीय पशु है। ये अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। ठीक है, इनकी मूंछ के बाल जो होते हैं बेटा इतने बारीक होते हैं जिससे ये पता लगा लेते हैं। ठीक है, ये अपने कानों की मदद से शिकार की धीमी से धीमी आवाज़ भी सुन लेते हैं, और ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं ये लोग कि ये पत्ते की हिलने की आवाज़ है या किसी जानवर के चलने की आवाज़ है। ठीक है, दोनों भी क्या कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है, इनके कान आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है आपका इस वाली लाइन से। ये सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइनें हैं, अगर आप लोगों ने बुक पढ़ी होगी तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। इनके कान आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में अत्यधिक घूम जाते हैं। ठीक है, ये अंधेरे में मनुष्य से लगभग कितने गुना देख लेते हैं? 6 गुना देख लेते हैं। स्टार्टिंग में मैंने जब आपको पक्षी कराए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन 2 गुना देख लेता है, कौन 4 गुना देख लेता है। ठीक है, इसके बच्चे का वज़न पैदा होने पर कितना होता है? आधा किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक होता है। ठीक है, बाघिनें और बच्चे समूह में रहते हैं, और जो बाघिन होती हैं वो क्या होती हैं, नेतृत्व करती हैं। बाघ के नर बच्चे 2 से 3 साल बाद क्या करते हैं, समूह छोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, इससे मिलते जुलता आपका है टॉपिक शेर का, और वो भी बिल्कुल मिलता जुलता है। ये हमारा शेर है। ठीक है, शेर को जंगल का क्या कहा जाता है बेटा? राजा कहा जाता है। इसकी आयु लगभग कितने साल तक होती है? 14 साल तक होती है। ये सामान्यतः कैसे रंग का होता है? भूरे रंग का, जैसा कि आप लोग पिक्चर्स में देख रहे हैं। इसकी मूंछ के बाल पतले होते हैं। ठीक है, सेम टू सेम ये बाघ की तरह ही होता है। जितनी प्रॉपर्टीज़ हमने उसमें पढ़ी हैं वैसे ही इसकी हैं, बस थोड़ी सी चेंज होती हैं, जिससे ये आसानी से दिशा का ज्ञान और पत्तियों के हिलने में समझ जाता है। मूत्र गंध से अपने इलाके का निर्धारण करता है। ये मनुष्य की तुलना में कितना? 6 गुना देख पाता है। ठीक है, मैंने कहा ना, माइनर सा डिफरेंस है बस। इसके अलावा इसके बच्चे का वज़न 2 किलो
और शेरनी बच्चों के साथ समूह में रहती है और उसका क्या करती है, नेतृत्व करती है। नर शेर एक दिन में 7 किलो मांस खा जाता है, जबकि मादा शेर 5 किलो मांस खा जाती है। शेर 36 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है। भारत में शेर गिर राष्ट्रीय पार्क, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, एक एक बेटा लाइन को बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है कि कहीं से भी आपका क्वेश्चन ना छूटे। दूसरा, तीसरे नंबर पे हम पहुँचते हैं हाथी के पास। यहाँ से तो हर साल 1 से 2 नंबर का आपका क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो आपको हाथी में से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छे से कवर करेंगे फैक्ट को। ये पृथ्वी के ऊपर यानी कि स्थल मंडल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है, पहली बात। दूसरी बात, ये शाकाहारी होता है। इसकी आयु लगभग 70 साल की होती है। इसका दिमाग काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 5.5 किलो का। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए ये क्या करते हैं, पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं। ठीक, क्वेश्चन बनता है इस वाली लाइन से, एक दिन में एक बड़ा हाथी लगभग 100 किलो यानी कि 1 क्विंटल, और ऑप्शन में क्या दे देता है, 2 किलो। ठीक, जो कि गलत होता है। 2 किलो गलत हो 200 किलो, सॉरी 2 क्विंटल, वो 2 क्विंटल गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन में वही देता है। तो 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ क्या कर लेता है, ये खा लेता है। ठीक है, इसके बारे में और फैक्ट जानेंगे। मादा का जो गर्भधारण काल होता है बेटा, वो कितने का होता है, 22 माह का होता है। इसके बच्चे का वजन से भी क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 क्विंटल होता है। और हथनियाँ और बच्चे क्या रहते हैं, समूह में रहते हैं। बच्चों को शायद एनसीईआरटी में, मुझे शायद याद नहीं है, शायद नन्नू बोलते हैं उसे, नन्हू। एक बार आप लोग चेक कर लेंगे, या जिसको भी याद है बच्चे का नाम एनसीईआरटी में, तो वो कमेंट सेक्शन में बता दे उसका नाम क्या था। ठीक है, एक समूह में लगभग 10 से 12 जानवर होते हैं, यानी कि 10 से 12 हथनियाँ होती हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 10 से 12 हथनियाँ होती हैं, और सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है वो समूह का क्या करती है, नेतृत्व करती है। ठीक, हाथी के नर बच्चे 14 से 15 साल में क्या करते हैं, समूह को छोड़ देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन बन चुका है। हाथी बहुत कम सोते हैं, बस 2 से 4 घंटे। हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं और ये सुनने के अलावा अपने कानों से हवा भी क्या करते हैं, झेलते हैं। ठीक, उसके बाद ये हो गया। थोड़ा सा और मैं बता दूँ इसमें, इसकी अगर हम दांत की बात करें तो बेटा ये ज़िंदगी भर क्या है, बढ़ते रहते हैं, लोग उसको काट लेते हैं। ठीक, दूसरा, अफ्रीकन हाथी की अगर बात करें, किसकी, जो अफ्रीकन हाथी होते हैं यार, वो आपके 13 फीट लंबे होते हैं। ठीक है, जबकि जो भारतीय हाथी होते हैं, भारतीय हाथी वो आपके 10 फीट लंबे होते हैं। कितने, 10 फीट लंबे होते हैं। ठीक है, ये इसमें शायद मिसप्रिंट था इसलिए छोड़ दिया था। ठीक, पेंगुइन के बारे में भी आते हैं। पेंगुइन, ये है आपका पेंगुइन। ठीक है, ये ना उड़ने वाला पक्षी है, ये पानी में तैर सकता है। ठीक है, ये बर्फीले इलाके में पाया जाता है। ये बर्फ़ के अंडे ये बर्फ़ पर अंडे देता है और नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है। ये कैसे रहते हैं बेटा, समूह में रहते हैं। कैसे रहते हैं, समूह में रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पेंगुइन से, पेंगुइन एक मांसाहारी पक्षी है जो अधिकांश समुद्री मछली को क्या है, जाता नहीं है, खाता है। ठीक है, खाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, चिली और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। प्रत्येक 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका व्हेल है, उसके बाद सांप को पढ़ेंगे। ठीक, व्हेल को पढ़ लेते हैं। ये है आपकी व्हेल, ये पानी में रहती है। ठीक है, परंतु स्तनधारी है। बेटा स्तनधारी वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, ना कि अंडों को। ठीक है, परंतु स्तनधारी है क्योंकि ये बच्चों को जन्म देती है। ब्लू व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी क्या है, जानवर है। ये फेफड़े से सांस लेती है। इसकी आयु लगभग कितनी होती है, 90 साल होती है। तो आज की क्लास को बेटा यहीं रोकते हैं। बाकी जो कल की क्लास है जिसमें हम सांप हो गया, केचुआ हो गया, आपका स्लॉथ हो गया, इन सबको क्या करेंगे, कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आज के लिए हम क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी यदि आप लोगों को आज का कंटेंट जो मैंने फैक्ट काफ़ी मेहनत करके बनाया है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो क्लास को शेयर करें बेटा।
ठीक है। और जो बच्चे पीडीएफ के बारे में पूछ रहे थे, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।